फैला दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में खौफनाक तरीन तबाही वाले जलजले की पेशगोई कर दी गई है। अब ये बहुत ही खौफनाक खबर है। ये ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्किया में जलजले से कबल पेशगोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में ताकतवर तरीन जलजले की पेशगोई कर दी है। जलजला कब और कहां आएगा इसकी पेशगोई नहीं की जा सकती। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर लगारी का कहना है, दो बड़ी प्लेट्स की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती हैं, जो सोमियानी से पाकिस्तान के शिमाली इलाके तक फैली हुई हैं। आज एक डच साइंटिस्ट है, उसने ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, बेसिकली ये जियोलॉजी का साइंसदान है, और उसने पेशन गोई की है कि अगले 48 घंटे में ये जो बेल्ट है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे इसको जो है वो रिपोर्ट किया गया। इसको टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है। साउथ जिसकी शिद्दत 6 या उससे जाहिद हो सकती है। ये अब वही डच साइंसदान है जिसने तुर्की के बारे में प्रेडिक्शंस की थी, और ये वही साइंसदान है जिसने नीदरलैंड के हवाले से भी प्रेडिक्शंस की थी, और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में एक खौफनाक किस्म का जलजला आने वाला है, और जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज्यादा होगी। यानी 6 शिद्दत का जलजला अगर पाकिस्तान में आता है तो यकीनी तौर पर बड़ी तबाही निकलेगी। पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात होंगे और ऐसे मामला डेवलप हो जाएंगे कि खौफनाक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया हो जाएगा यकीनी तौर पर। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मार धाड़ है, जो इंसानी हुकूक की पामालियां हुई हैं, जो हमारे गुनाह हैं, जिस लेवल पर पाकिस्तानी मामला, यानी जितना केओस पाकिस्तान के अंदर है, जितनी बेचैनी है, उसको सामने रखें तो खुदा न खास्ता अगर कोई कुदरती आफत आती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बड़े कमजोर लोग हैं, गुनाह बहुत ज्यादा हैं हमारे, लेकिन फिर भी अल्लाह की हुजूर माफी मांगते हैं कि कम से कम इस शिद्दत का जलजला पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी और रियलिटीज अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हमारा इस चीज के ऊपर ईमान है कि जलजले अल्लाह की तरफ से आते हैं, और हमारे जो गुनाह हैं, जो हमारे काम हैं, जिस लेवल पर हम लोग गिरे हैं, इंसानी जिस लेवल पर हम लोग गिरे हैं, जो हमारी एक मॉरल कोलैप्स हुआ है, और जितने लोग रोए हैं, जितने लोगों के दिल दुखे हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह ताला की जात हमसे नाराज हुई होगी। और अब यह खबर आ रही है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में ताकतवर तरीन जलजले की पेशगोई है, और ये तफसीलात के मुताबिक डच साइंसदान ने तुर्किया के बाद पाकिस्तान में जलजले की पेशगोई कर दी है। जलजला पेमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर तरीन मुमकिन जलजले वाला रीजन करार दिया है। 6 फरवरी को तुर्किया और शाम में शदीद तरीन जलजला आया था, जिसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक और लाखों लोग जख्मी हुए थे। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में हालिया जलजलों से होने वाली वैसी पैमाने पर तबाही की जो साइंसी वजूहात हैं अब मालूम हो चुकी हैं, और उन्हीं साइंसी वजूहात की बुनियाद पर इन्होंने जो डच साइंसदान है, इसने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में जलजला आने वाला है। खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि पाकिस्तान महफूज रहे, लेकिन अगर कोई कुदरती ऐसी आफत आ जाती है या ऐसी किसी चीज से पाकिस्तान नबत आजमा हो जाता है, जलजला शुरू हो जाता है, आपने अपने आसाब पर कंट्रोल रखना है, अपनी सोच के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर बिल्कुल आपका कंट्रोल होना चाहिए, और पहले से आप ज़हनी तौर पर तैयार होने चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी ऐसी कुदरती आफत आती है तो आपने फौरी तौर पर क्या करना है। पैनिक नहीं करना, बिल्डिंगों से छलांगे नहीं लगानी, घर से एकदम भाग दौड़ नहीं शुरू कर देनी, आप टकराना नहीं है किसी चीज के साथ। लिहाजा किसी ऐसी जगह पर खड़े हो, अगर घर के अंदर आप रुक भी गए हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जो दरवाजा होता है, दरवाजे वाली जगह महफूज होती है, लिहाजा दरवाजे के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं। बेड के नीचे आपने छुपना नहीं है, बल्कि कोई मजबूत चीज हो उसके नीचे कुछ टाइम के लिए चले जाएं। सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लगती है कि जलजले की पेशगोई 48 घंटे पहले कर दी गई है। पाकिस्तान में जलजले की पेशगोई 48 घंटे पहले कर दी गई है। हालांकि ये बात जुबान ज़द आम है कि जलजले की पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन नाजरीन, हालिया दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा हुआ है। और तुर्की में जो जलजला आया है, आपको याद होगा ना, पिछले साल जो तुर्की में जलजला आया था, बल्कि इसी साल ग़ालिबन आया था, इसी साल आया था, उससे 50,000 लोग मारे गए थे। उसमें तुर्की और शाम के कुछ हिस्सों में जलजला आया था। नाज़रीन, इसकी पेशगोई पहले की गई थी, और तुर्की के जलजले के बाद आपको याद होगा पाकिस्तान में भी कदरे छोटे स्केल का जलजला आया था, उसकी पेशगोई भी उसी इदारे ने की थी जिसने तुर्की के बड़े जलजले की पेशगोई की थी। अब इसी इदारे ने दोबारा पाकिस्तान में जलजले की पेशगोई की है। इस जलजले का एपिसेंटर यानी इसका आगाज़ कहाँ से होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी कुछ तफसीलात हैं। अच्छा, इस हवाले से कुछ हिफाजती इकदाम भी करने
का कहा। एशिया इंडेक्स एक बड़ा अखबार है नाज़रीन, उसने इसको रिपोर्ट किया है। इसके साथ साथ इसको मुतादिद सहाफ़ी, यहाँ तक कि टीवी चैनल तक ने इसको नाज़रीन रिपोर्ट कर दिया है। यानी ये इस मैग्नीट्यूड की खबर है कि इसको टेलीविजन चैनल ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खबर एग्जैक्टली जो है वो है क्या। ये देखें ना, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ये क्या कह रहा है, वो कहता है in the underground grass fault line a rapid tremor has been recorded and in the area a powerful earthquake could occur in next 2 days। अगले 48 घंटों के अंदर, 2 दिनों के अंदर एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। वजह ये बताई जा रही है उसकी। ये जो होता है ना, एक आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आप यूं कह लें कि आपकी जो ज़मीन है उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पे आपकी ज़मीन खड़ी हुई है। ठीक है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि उन बुनियादों के अंदर इर्ताश महसूस हो रहा है, यानी उसमें हलचल, वाइब्रेशन जिसे कह लें वो महसूस हो रही है। मैं बल्कि सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, वो उसका जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो कि ज़लज़ले का बायस बनेगा। The Earthquake Sensor Research Institute has reported an increase in the electric charge fluctuations in space near the sea, which may lead to a strong earthquake in the green-colored regions on the map in the coming days, which includes entire area of Pakistan। किर्गिज़स्तान का से शुरू हो रहा है और उसमें इतनी ज़्यादा शिद्दत है कि उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। ये आप मैप देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, अखबार ये कह रहा है। अच्छा, अब एक इदारा है, उसका नाम है SSGS, मुकफ़फ़ इसका ये है सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी एंड जियोलॉजिकल सर्वे। ये इदारा है, इसका क्या कहना है सुनिए। Has designated the grass fault line as a region of extreme potential for a powerful earthquake. According to SSGS, the estimates are only approximations and there is currently no reliable method to determine the precise location। उसने कहा है कि exactly किन किन जगहों पे ज़लज़ला आएगा इसके बारे में नहीं बता सकते हम, लेकिन ये अलबत्ता हम आपको बता रहे हैं कि ज़मीन के नीचे, ज़ेरे ज़मीन, इन खित्तों में ये हलचल, ये इर्ताश इस वक्त मचा हुआ है। ठीक है जनाब, अब ये कहा किसने? अब ये जो मैं खबर मैं आपको एक और देने जा रहा हूं, क्योंकि इस एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में तुर्किया में ये जो हुआ था, आपको शायद याद होगा, एग्जैक्टली नियो न्यूज इसको कर रहा है कि तुर्किया, हाँ ये मैं आपको खबर दे देता हूं। यहाँ पे तुर्किया में ज़लज़ले से कबल पेशगोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई कर दी। तो इसमें खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ सकता है। और इस डच साइंटिस्ट ने इसको ट्वीट भी किया, उसने उसकी तफसील भी बताई है, काफ़ी हर जगह पे कोट भी हुई है। अच्छा, उसकी खबर को इसलिए लोग सीरियसली लेते हैं क्योंकि ये कोई पेशन गोइयाँ करने वाला आदमी नहीं है कि ये बाबा वंगा की तरह इसने को पेशन गोई कर दी कि जी 2010 में ये होना है। लेकिन ये साइंटिफिक अपने डेटा की वजह से ये प्रेडिक्ट करता है और इसने काफ़ी एक्यूरेट कुछ अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट किया हुआ है और उनकी टाइमिंग को भी इसने प्रेडिक्ट किया हुआ है। इसी ने प्रेडिक्ट किया था टर्की में जो ज़लज़ला आया था, बड़ा खौफनाक ज़लज़ला जो आया था, और हम सब यानी उसके मतलब सुन के ही कांप गए थे। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे हर एक को। और उसके बाद उसने कहा कि ये 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान में भी आएगा, तो यहाँ पे भी झटके आए। इसकी बड़ी एक्यूरेट क्योंकि असेसमेंट होती है, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर की कि वो कह रहा है कि अगले 48 घंटे में। अब ये गालिबन कल रात को उसने डेटा रिलीज किया, तो अब 10-12 घंटे तो हो गए, तो उसके मुताबिक अब समझें आप 1.5 दिन के बाद ऐसा हो सकता है। तो मैंने एक बात आपको कहनी थी, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेट करिएगा इस बात पे कि देखिए हम कुदरती आफात जो है ना वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती, इसलिए उनको कुदरती भी कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से हैं।